हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज मैं तिल के लड्डू बनाने जा रही हूँ। वैसे तो मैंने 2-3 बार बनाया है, बट शेयर करना रह जाता था। वैसे भी ये लास्ट की 2 बार की वीडियो है, इकट्ठी ज्वाइन करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने तिल ले लिया है। तिल तो मैंने लिए हैं, मुझे अच्छे से पता है कि मैंने 4 पैकेट लिए थे और 100-100 ग्राम के थे, तो यानी 400 ग्राम के ये तिल हैं। और मूंगफली मैंने 1 किलो के पैकेट से निकाली है, तो मैं नहीं कह सकती, फिर भी 2-250 ग्राम था मेरा ये। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गुड़ भी इतना लिया है मैंने कि ज़्यादा ना हो, कम बेशक से हो जाए, क्योंकि मीठा कम चलता है, मीठा ज़्यादा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो ये सब मैंने तीनों चीज़ें ले ली हैं। और इस लड्डू में ज़्यादा चीज़ें पड़ती भी नहीं है। तो सबसे पहले मैंने मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसको बिल्कुल किसी तेल या घी की ज़रूरत नहीं है। इसे धीम सी आँच पे इसे चलाते हुए हम रोस्ट करते जाएंगे, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पे करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से जल जाएगी। इसलिए हम इसे बहुत आराम से धीरे धीरे सिम आंच पे इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। फिर हम किसी बर्तन में इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे, ताकि हम बाद में इसके छिलके भी निकाल सकें। और फिर जब हम कढ़ाई खाली कर लेंगे तो हम उसमें तिल को भून लेंगे। तिल को भूनना ज़रूरी है, क्योंकि इससे कच्चापन हो जाए। इससे का कोई कलर चेंज नहीं करना आपको, बस इसको इतना भूनना है कि इसमें हल्की सी चलचलाहट की आवाज़ आने लगे। और इसको कोई ज़्यादा नहीं भूना, मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगता है इसे भूनने में। अच्छे से इसे भून लेंगे। और तिल विंटर्स में बहुत ज़रूरी होता है खाने के लिए। इसमें बहुत सारा फाइबर भी होता है और कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये हमारे शरीर को गर्म भी रखता है, इसलिए हमें विंटर्स में ज़रूर से ज़रूर खाना चाहिए। तिल बहुत ज़रूरी होता है। तो तिल भी हमारे भून लिए और हमने इसे बर्तन में निकाल लिए। ये भी हमारा बढ़िया से रोस्ट हो गया और ठंडा भी हो गया। इतना ठंडा हो गया कि हम इसे हाथों से मसल लेंगे और इसे इसी तरह मसल मसल के इसको छिलकों से अलग कर देंगे और छिलके अलग हटा देंगे इस तरह से। और फिर हम दूसरी साइड अपने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, क्योंकि इन सभी चीज़ों को हमें मिक्सी में भूनना है। तो ये हमारी थोड़ा सा हमने मिक्सी के जार में तिल डाला। एक साथ सभी चीज़ें नहीं जाएंगी और एक साथ हमें थोड़ा थोड़ा करके इन्हें मिक्स करते हुए भूनना है। तो इसी में मैंने मूंगफली डाल दी, इसी में गुड़ डाल दिया, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ तीनों चीज़ों को डाल के मिक्स कर लिया है। मिक्सी चला के वो कर लेंगे। फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि थोड़ा सा मुझे बेसन भी डालना चाहिए इसमें, और थोड़े से ड्राई फ्रूट भी मैंने भून के रखे हैं साइड में। ये सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे अच्छे से, तीनों चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। ये सारी चीज़ें हमने मिक्सी के जार में डाल के पीस ली हैं इन्हें अच्छी तरह से। बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। पहले मैंने तिल पीसा है, फिर मूंगफली पीसी है, वो तिल पीस के साइड में रखा है, फिर मूंगफली में मैंने गुड़ डाल के चला लिया है। इस तरह के लड्डू बनाने में हमें चाशनी की झंझट नहीं करनी है, बिल्कुल भी चाशनी की कोई टेंशन नहीं है। बट लड्डू हमारे टेस्टी बनेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट और टेस्टी, मतलब बहुत अच्छे बनेंगे और इजीली बन जाएंगे। और मुझे सच कहूँ ना, बड़ा झंझट लगता है चाशनी बनाने का, तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। ये सभी चीज़ों को मैंने दरदरा सा पीस लिया है। और फिर ये हमारा जो गुड़ और मूंगफली का है, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि मूंगफली में भी तेल होता है और गुड़ में भी चिपचिपापा होता है, तो ये सारी चीज़ों को हमने तिल वाले उसमें डाल दिया है, जो भी पाउडर सा बना के रखा था। और अब सभी चीज़ों को हम हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, खोया थोड़ा सा डालना है मुझे। तो घी, 2 चम्मच मैंने घी डाला है पैन में, और फिर जो खोया था उसको तोड़ तोड़ के अच्छे से गर्म कर लिया। ये फ्रिज में रखा था, इसलिए थोड़ा सा हार्ड हुआ पड़ा है। और वैसे भी थोड़ा सा सर्दी आया है, तो थोड़ा सा इसको गर्म करके ही डालना चाहिए। तोड़ तोड़ के मैंने घी में डाल लिया है। घी को पहले गर्म कर लेना है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे।
अभी हमारा ये अलग-अलग है ना, इसी तरह तोड़ते-तोड़ते हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। एकदम ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, मतलब एक जैसे पेस्ट सा बन जाएगा ना, वैसा हो जाएगा। फिर ये सारा कुछ उठा के हम जो हमने पाउडर बना रखा है तीनों चीज़ों का, उसमें डाल देंगे और फिर बहुत आराम से, बहुत ईज़िली लड्डू बन जाएँगे और टेस्टी बहुत ज़्यादा बनते हैं। ये हमने इसमें बेसन भी डाल दिया। अब सारा कुछ हम मिक्स कर देंगे बढ़िया से। ये देखो, बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत जल्दी बन जाता है। मुझे मुझे थोड़ा दिक्कत होती है जब मैं चाशनी वाला कुछ आइटम बनाती हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आता, कभी चाशनी ज़्यादा हो जाती है, कभी चाशनी कम हो जाती है, इसलिए मैं ऐसे ही लड्डू बनाती हूँ और सही भी लगते हैं और ख़राब भी नहीं होते, क्योंकि सारी चीज़ें तो भुनी होती है। अब मैं सारा इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि सारा तो इसमें आएगा नहीं, बट इसमें थोड़ा-सा मैं डाल के इसे मिक्स कर लूँगी और फिर जब ये सारा मिक्स हो जाएगा और फिर उसके बाद ये जो कढ़ाई का बैटर है उसको बड़ी थाली में पलट लूँगी और फिर सभी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और ईज़िली लड्डू बन जाएंगे। और सर्दियों में हर किसी को खाना चाहिए। ये जितना फ़ायदेमंद बड़ों के लिए होता है, बच्चों के लिए भी होता है। ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है, हमारे शरीर को गर्माहट देता है। तो आप विंटर्स में ज़रूर खाएं इसे। आप एक बार बना के खूब सारे रख लें और थोड़ा-थोड़ा 1 या 2 लड्डू से ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ा-थोड़ा खाते रहो। मैंने देखो सारा इसी में डाल के आराम-आराम से मिक्स कर लिया। गरम हो गया था ना, तो बहुत ही आराम से बन गया। ये देखो कितने आराम से लड्डू बन गए हैं। कोई घी, कितना घी आपने देखा, 2 से 3 चम्मच मुश्किल से। थोड़ा सा बेसन भूनने में लगा था और थोड़ा सा खोया, उसमें खोया में डाल के वो किया था, गरम किया था ना, तो बस कोई एक्स्ट्रा घी नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत ही आराम से। और सबसे बड़ी बात है इसमें, वो जो गुड़ की ग्रेवी बनाते हैं ना, उसकी भी झंझट नहीं है और आराम से बन रहा था और सॉफ्ट भी। ये कम से कम 10-15 दिन हमारे घर में चले थे और बहुत टेस्टी बने थे और हमें सब, मतलब जब तक थे वो सॉफ्ट ही रहे हैं, हार्ड नहीं हुए बिल्कुल भी। तो इस तरह आप लोग आराम से बना लो। ये हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। ये बहुत सॉफ्ट बने थे। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कितने ज़्यादा सॉफ्ट है। और मावा पड़ गया था तो उससे तो टेस्ट और भी इन्हेंस हो गया था। बहुत हेल्दी और टेस्टी बने हुए हैं।